Hello everyone, I am Thimalini and our today's topic is chapter 15 probability introduction. लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज ख़त्म करवा दी थी। ठीक है, तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। जैसे मान लो सपोज करो कोई भी इवेंट है, उसके अकर होने की कितनी चांसेस हैं, कितने मेजर है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है probability can range between 0 and 1 where 0 probability means the event to be an impossible one and probability of 1 indicates a certain event। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब आप किसी भी इवेंट के अकर होने की probability निकालेंगे तो वो हमेशा 0 and 1 के बीच में आएगी। अगर मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसका मतलब क्या है कि वो इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसका उस इवेंट की कोई भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। 0 प्रोबेबिलिटी है तो वो इम्पॉसिबल है, और अगर 1 प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की तो वो क्या होगा, एक श्योर इवेंट होगा। ठीक है, और 0 वाला क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। ये आपने याद रखना है। और सबसे मेन चीज़, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाया करती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है। क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी जो सारा है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। जैसे मैं आपको वैसे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं और 4 ही ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, तो अब मैं बोलती हूँ कि इस इवेंट में ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि ब्लू बॉल्स कितनी हैं, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उस बैग में टोटल कितनी बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स उस बैग में कितनी हैं, 11। तो 4/11 प्रोबेबिलिटी होगी किस ब्लू बॉल की, 4/11 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। नेक्स्ट हम पूरा आगे डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है, प्रोबेबिलिटी में एक टर्म यूज होती है, ट्रायल। ट्रायल का क्या मतलब है, अ सिंगल इवेंट दैट इज परफॉर्म टू determine the outcome is called a trial. All possible trials that constitute a well-defined set of possible outcomes are collectively called a एक्सपेरिमेंट और सैम्पल स्पेस। ट्रायल का मतलब जैसे आपने कोई भी सिंगल इवेंट आपने परफॉर्म किया, और उसमें जितने, उस इवेंट को हमने क्यों परफॉर्म किया, ताकि हम उसमें जो आउटकम है, किसी भी प्रोबेबिलिटी के जो आउटकम्स हैं उन्हें जानने के लिए जो हमने इवेंट लिखा उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायल। अब यहाँ पर एक और न्यू टर्म आती है, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी थी ना, 3 रेड बॉल्स हैं, 4 उसमें ब्लू बॉल्स हैं और 4 ही उसमें ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें सैम्पल स्पेस जैसे हम लिखेंगे ना प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो सैम्पल स्पेस पहले हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो ब्लू बॉल्स हैं वो उसमें कितनी हैं। ठीक है, मतलब जो भी उसमें पॉसिबल ट्रायल हो सकता है, जो भी उसमें आउटकम आ सकता है, हमारा जैसे 4 आउटकम आएगा क्योंकि 4 ब्लू बॉल्स हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, फर्स्ट है
कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। हमने एक फेयर कॉइन लिया। अब फेयर कॉइन का यहाँ क्या मतलब है, जिसकी एक साइड पे हेड हो और एक साइड पे टेल हो। तो हमने ऐसा कॉइन लिया, उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और नंबर ऑफ आउटकम्स टू बी हेड कितने होंगे, 1। या तो टेल या हेड, टोटल 2 हो गए। और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, और हेड नंबर ऑफ आउटकम्स टू बी हेड 1 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2। नंबर ऑफ आउटकम्स टू बी हेड कितने हो सकते हैं, 1। एक ही हेड है फेयर कॉइन में, तो एक ही बार आएगा हेड, अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल कितने हैं, 2। हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगी, 1/2। इसी तरह सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अगर यहाँ पर टेल होता तो वो भी क्या होता, 1/2। और आपने, चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है रोलिंग ऑफ डाइस एक्सपेरिमेंट। आपने एक फेयर डाइस लेना है। फेयर डाइस का मतलब भी वही, इसमें 1 से लेके 6 तक सारे नंबर्स हो। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसमें कितने होंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। हमने वैसे एक रैंडम नंबर ले लिया। नंबर ऑफ आउटकम्स टू बी 3 कितने होंगे, 1, क्योंकि फेयर डाइस में एक ही 3 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स टू बी 3 अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ आउटकम्स टू 3 कितने हैं, 1, एक ही बार 3 होगा। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3 नंबर आने की, 1/6। इसी तरह अगर यहाँ पर 1 2 4 5 6 कुछ भी होता, कोई भी नंबर की प्रोबेबिलिटी होती, तो वो भी 1/6 ही होती। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताना था, सम ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट्स। जो एक इवेंट जो है, उस इवेंट की फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, उनका सम क्या होगा। ये है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की, और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस हम ऐसे लिखते हैं ऊपर बार रिप्रेजेंट करके। तो इन दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो डेफिनेशंस भी बताई हुई हैं फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल इवेंट की। फेवरेबल इवेंट वही जो कि हो सकता है, और अनफेवरेबल इवेंट जो नहीं हो सकता। तो इन दोनों का सम जो है वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी में बस आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सेकेंड चीज़ आपने याद रखनी है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। 0 से वो बड़ी होगी और 1 से वो छोटी होगी, ठीक है। और थर्ड चीज़ आपने ये याद रखनी है भी, किसी इवेंट की फेवरेबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल इवेंट जो है वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होती है, 1। तो ये आपने 3-4 चीज़ें इसमें याद रखनी है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स आपने खुद ट्राई करनी है, वो बहुत ही सिंपल हैं। इसकी एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको इसकी इंट्रोडक्शन समझ आई होगी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बट ये चैप्टर जो है वो आगे जाकर हायर क्लासेस में बहुत ही यूज़ होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी, इवन ओनली इन मैथ्स में नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट में प्रोबेबिलिटी का जो है वो यूज़ होता है। तो आपने इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।